हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है और महिलाओं को मंदिरों में उनकी पूजा करने की अनुमति भी नहीं दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हनुमान जी का एक पुत्र भी था जिसका नाम था मकरध्वज। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन यह बात बिल्कुल सही है। वहीं इस बारे में सबसे रोचक तथ्य तो यह है कि पवन पुत्र खुद भी इस बारे में नहीं जानते थे। अब आपके मन में हनुमान जी को पुत्र हुआ कैसे, उसकी मां कौन थी, हनुमान जी उससे कब मिले, उसके बाद क्या हुआ, जैसे कई सवाल उठ रहे होंगे। आपको वो वाकया तो याद होगा ही कि लंका में हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई थी और उन्होंने इस आग से पूरी लंका ही जला दी। इसके आगे की कहानी यह है कि लंका से लौटते वक्त जब हनुमान जी आग बुझाने नदी में उतरे तो गर्मी और आग की वजह से उन्हें बहुत पसीना आ रहा था। उनके पसीने की कुछ बूंदें एक मछली के मुंह में चली गईं, जिसने उनके पुत्र को जन्म दिया। उस काल में अहिरावण पाताल लोक में राज करता था। उसके राज्य के लोगों को मछली को काटने पर एक जीव मिला। उन्होंने उसे पाला और नाम दिया मकरध्वज। बद्धा होकर मकरध्वज बहुत ताकतवर हो गया और अहिरावण ने उसे पाताल के द्वार पर खड़े हो उसे रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी। कुछ यूं हुई हनुमान जी और मकरध्वज की मुलाकात। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को कैद कर लिया था। हनुमान उन्हें मुक्त करवाने पाताल लोक पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात एक जीव हुई जो आधा वानर और आधा मछली था और स्वयं को हनुमान जी का बेटा कह रहा था। हनुमान जी को पहले आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उन्हें सच झांत हो गया। चूंकि मकरध्वज पाताल की रक्षा कर रहा था, इसलिए अपने फर्ज की खातिर उसने हनुमान जी से कहा कि वो उसे हराकर ही अंदर जा सकते हैं। हनुमान जी अपने बेटे को हरा देते हैं और अहिरावण का वध कर राम और लक्ष्मण को मुक्त करा लेते हैं। इसके बाद वे मकरध्वज को पाताल का राजा बना देते।